नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले टाटा ग्रुप। यस। तो काफ़ी मेरे मित्र या काफ़ी बाकी सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ, ये समझता हूँ और ये मानता हूँ कि काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ पता है टाटा ग्रुप के बारे में। लेकिन देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वेल मैनेज्ड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट कंपनी जिसे कहते हैं, मतलब एक फाइनेस्ट प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेंट्रिक अगर कोई कंपनी है टाटा ग्रुप, नो डाउट। जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काम भी किया है टाटा ग्रुप में काफ़ी वर्ष। एंड जो इनके प्रोडक्ट होते हैं एंड द वे दे हैंडल देयर कस्टमर्स, या फिर जो कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज़ अनमैपेबल, मतलब काफ़ी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी बेहतरीन। आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो टुडे विल गोइंग टू टॉक अबाउट टाटा ग्रुप। हालांकि ऐसे काफ़ी ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं इंडिया में एंड इवन ग्लोबली, जहाँ पर डिस्कशन होते रहता है। इन इंडिया इफ़ यू टॉक अबाउट, अदानी है, रिलायंस है एंड आदित्य ग्रुप है, बियानी है, काफ़ी ऐसे बजाज है ग्रुप्स है जो अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन सारे ग्रुप में अगर किसी एक ग्रुप की हम बात करेंगे जहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी पॉपुलेशन हमारी एन प्लस ग्लोबली रिकग्नाइज करेंगी, इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करेंगी, वो है टाटा ग्रुप, नो डाउट। ठीक है। एंड द पर्सन हु मैनेज, येस, दैट्स कंपनी इज़ फाउंडेड बाय जमशेद टाटा जी। बट नाउ द जिस तरीके से कंपनी मैनेज हो रही है श्री रतन टाटा जी के द्वारा, दैट्स अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। ठीक है। एंड काफ़ी ऐसे पर्सनस है, बिजनेसमैन है, जैसे इससे पहले भी मैंने नाम लिया है। आप इंडिविजुअल सीईओ की बात करें या फिर फाउंडर्स की बात करें, काफ़ी ऐसे नेम्स हमारे सामने आते हैं। अदानी है, मुकेश अंबानी जी है, धीरू भाई अंबानी है, या फिर जैसे अजीम प्रेमजी है, या फिर राधा कृष्ण दमानी है। तो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े टाइकून्स हैं जिन्होंने कंपनी फाउंड किया है और करोड़ों और अरबों का बिजनेस बनाया है। एंड आज वर्ल्ड में किसी ना किसी लेवल पर वो दिखाई देते हैं। कोई फिफ्थ लेवल पर है इंडिया में, कोई फर्स्ट लेवल पर है, ऑलवेज डिस्कशन होते रहता है। बट एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा जो इन लेवलों के चक्कर में ना पड़कर, आई ही डोंट वांट टू प्रेफर टू बी द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट पर्सन या फिर इंडिया का वेल्थिएस्ट पर्सन, ही ड्राइविंग हिमसेल्फ लाइक ए, मतलब कुछ हटकर, ना इन्हें परवाह है कि मुझे वेल्थिएस्ट पर्सन बनना है, और ना ही मुझे कुछ परवाह है कि मेरा नाम हमेशा सुर्खियों में बने रहे। एक शांत स्वभाव, सुशील स्वभाव एंड हमेशा मुस्कुराते रहने वाले श्री रतन टाटा। और मैं ये डेफिनेटली आशा करता हूँ कि मतलब इन सारे जो मैंने नाम लिया था इंडस्ट्रीज, मतलब जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम श्री रतन टाटा जी को देखते हैं तो ऑफ कोर्स मतलब दिल से एक आवाज़ आती है कि सुपर, क्या कहना है। मतलब जिस तरीके से वो कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं सीधा दिल पे टच होता है। तो एक ऐसे पर्सन है ग्रुप के जो अभी मतलब फाउंड करना, फिर कंपनी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाना, विच इज़ वेरी टफ टास्क, आपको पता है। तो चलिए, एज ए इन्वेस्टर, एज ए पर्सन, हम क्या बात करने वाले हैं उनकी ओर, उसकी ओर हम प्रस्थान करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ देखिए ये वीडियो अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए कंप्लीट वीडियो तक। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि टाटा जी, रतन टाटा जी के बारे में, कि वो हमेशा कहते हैं कि मैं डिसीजन लेता हूँ, फिर डिसीजन लेने के बाद उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करता हूँ। तो देखिए, ये एक छोटी सी बात कितनी बड़े मतलब मायने रखती है कि हम लोग डिसीजन लेने के लिए सालों लगा देते हैं, बट ऐसे बंदे की वो डिसीजन ले लेते हैं, फिर उसे कामयाब बनाने के लिए उस पर काम करते हैं। दैट इज़ द राइट अप्रोच टुवर्ड दी लाइफ एंड एनी गोल और एनी टास्क, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नो डाउट 150 साल लगभग पुरानी कंपनी है, और भारत की और विश्व की सबसे जानी पहचानी अव्वल दर्जे की कंपनी है टाटा ग्रुप। यस, फाउंड किया गया था श्री जमशेद जी टाटा जी के द्वारा, और अभी हेड कर रहे हैं हमारे प्यारे रतन टाटा जी। ठीक है। तो देखिए, ये सारे एंटाइटीज़ उनके अंदर आते हैं। हालांकि काफ़ी कंपनी से, फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो ग्लोबली रिकग्नाइज प्रोडक्ट है टाटा मोटर्स। नो डाउट इनके पीछे भी एक बेहतरीन स्टोरी है फोर्ड एंड टाटा मोटर्स के बारे में, जो
फोर्ड के फाउंडर एंड प्लस टाटा रतन टाटा जी के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, एक वॉर हुआ था बिजनेस लेवल, जहाँ पर हमने किस तरह यानी इंडियंस टाटा श्री रतन टाटा जी ने वो वॉर जीता था, आपको पता ही है शायद। आता है टाटा पावर एंड क्रोमा, उसके बाद आता है टाटा स्टील, टीसीएस। नो डाउट टीसीएस तो मतलब वर्ल्ड की मतलब अभी सबसे बेहतरीन कंपनियों में गिना जाता है। टाटा एलेक्सी ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। तो देखिए इस अदर देन दिस काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट है, ओल्टास है, टाइटन है, ठीक है, वो तो और अदर बड़े एंटाइटीज़ है। तो देखिए आज टाटा ग्रुप ना केवल मतलब रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे मार्केट में एज ए इन्वेस्टर, तो देखिए सुपर रिटर्न है। मैंने कल भी टाटा पावर एंड अदानी पावर का कंपैरिजन किया था कि किस तरह मतलब टाटा पावर स्टार्टिंग में लग रहा था कि येस रिटर्न्स में कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो है, लेकिन अभी देखिए किस तरीके से भाग रहा है। टाटा मोटर की तेज़ी देखिए, टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील ने नाउ दिस क्वार्टर टू में टीसीएस को बीट किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। पता है आपको टीसीएस इज़ द मेजर प्रॉफिटेबल चंक इन टाटा ग्रुप, जहाँ पर हमेशा से मतलब एक ज़बरदस्त रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देखा जाता था। एंड जो भी मर्जर्स परचेस या फिर जो भी अदर इंटरनली मतलब एक्सपेंसेस होते थे मोस्टली विच कम्स फ्रॉम टीसीएस एज ए ग्रुप मैनेज करने के लिए। बट नाउ टाटा स्टील इज़ इमर्जिंग, टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स दे आर इमर्जिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल रेवेन्यू सेगमेंट इन इंटायर ग्रुप, ठीक है, जिसके कारण देखिए ज़बरदस्त रिटर्न्स भी मिल रहे हैं इन कंपनियों में। तो चलिए बात क्या है वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने, thanks to a big surge in its margins and net profit in Q2 financial 2022, Tata Steel has overtaken Tata Consultancy Services to become the most profitable company in the group। तो देखिए टाटा स्टील, इससे पहले हमेशा ये बात होता था, आपको पता है टीसीएस हमेशा मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ करती थी टाटा ग्रुप में, बट नाउ इट्स ओवरटेकन बाय द टाटा स्टील विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जो क्वार्टरली नतीजे आपने देखा होगा, कल ही मैंने वीडियो बनाया, 8 फोल्ड रिटर्न्स मिला है, मतलब जो ग्रो हुआ है इनका प्रॉफिट विच इज़ अनबिलीवेबल, सुपर। तो ऑफकोर्स टीसीएस कोई ख़राब नतीजे नहीं ला रही है, बट येस कुछ स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न्स की, तो पिछले 6 महीने का भी अगर आप देखेंगे मैं आपको बताऊँगा, या फिर आप देख सकते हैं रिटर्न्स उतना बढ़िया नहीं रहा है टीसीएस में। एक स्लो रिटर्न मिला है हमें, ऑलमोस्ट 10 to 15% का रिटर्न है पिछले 6 महीने में। लेकिन अदर देन टीसीएस अगर अदर ग्रुप्स देखेंगे टाटा ग्रुप के, आप टाटा पावर लीजिए, टाटा स्टील लीजिए, टाटा मोटर्स लीजिए, इवन टाइटन को आप लीजिए, सुपर नतीजे, उल्टास लीजिए, सुपर नतीजे, ठीक है। तो टाटा स्टील ने टेक ओवर किया है टीसीएस को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जनरेशन। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। The steel major, however, lags behind Tata Motors, which is the biggest company in the group in terms of revenue. लेकिन फिलहाल टाटा मोटर सबसे आगे है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन में टाटा ग्रुप में, ठीक है। टाटा स्टील रिपोर्टेड नेट सेल्स ऑफ ₹59,394 करोड़ इन Q2 अगेंस्ट टाटा मोटर्स ₹60,433 करोड़ इन Q2। तो देखिए रेवेन्यू जो टाटा स्टील का था वो ऑलमोस्ट 59,394 करोड़ था, और यहाँ पर टीसीएस टाटा मोटर्स के जो रेवेन्यू था वो 60,436 करोड़ था, यानी ऑलमोस्ट एक हज़ार यानी 1,000 करोड़ का मतलब रेवेन्यू ज़्यादा था कंपेयर टू टाटा स्टील टाटा मोटर्स का। यस, क्योंकि टाटा मोटर्स जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में इनके लैंड रोवर या फिर जो जगुआर लग्जरी कार्स बिकती है वो काफ़ी महंगी होती है। तो यस वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रही है टाटा मोटर्स इन टाटा ग्रुप में, ठीक है। TCS however remains the most valuable group company by the long mile with a market capitalization of rupees 12.9 ट्रिलियन ऑन थर्सडे फॉलोड बाय टाइटन एंड द मोटर्स। तो देखिए हावेवर अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, आपको पता है टीसीएस सबसे सेकेंड बड़ी कंपनी इंडिया में एंड इवन ग्रुप में भी, टाटा ग्रुप में। उसके बाद आता है टाइटन एंड टाटा मोटर्स, ठीक है। इन कंपैरिजन टाटा स्टील हैज़ द फोर्थ बिगेस्ट मार्केट कैप इन द ग्रुप एट ₹1.56 ट्रिलियन इन थर्सडे। तो देखिए ये आंकड़े लेटेस्ट आंकड़े थर्सडे के,
तो ग्रुप में टाटा स्टील अभी 4th नंबर पे आ चुका है विद रेवेन्यू 1.56 ट्रिलियन। ठीक है, तो देखिए वीडियो बनाने का एक ही लक्ष्य था, एक तो अवगत कराए कि बार बार हमें ऐसे ग्रुप को चुनना है जहाँ पर हम आँख मूंझ कर भी अगर कोई हमसे या फिर खुद हमसे पूछे कि हम ही खुद हमसे पूछे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, काफ़ी बेहतरीन ग्रुप हमारे सामने है। हम और कहीं या फिर किसी माध्यम से या फिर कहीं कहाँ पर हमने अपर सर्किट देख लिया तो बस वहाँ भाग जाते हैं। तो देखिए काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है, जैसे TCS अभी काफ़ी समय से एक ठहराव के जोन में, वहाँ पर आप इन्वेस्ट लगा सकते हैं, अभी भागने का टाइम है उसका। टाटा मोटर्स आपको पता है किस तरह आगे बढ़ रहा है फॉर बैटरी रिचार्ज एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। आपको टाटा मोटर्स के बारे में आपको पता है, दे आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक कार्स। टाइटन नो डाउट बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। होल्टास का बिजनेस आपको पता है, टाटा टी पता है, तो टाटा एलेक्सी पता है, TCS पता है। तो ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए या फिर क्या हमें करना है नहीं करना ये डाउट नहीं रखना है, हमें पैसे लगाना है और आराम से शांत बैठना है। तो देखिए आशा करता हूँ ये मिक्स वीडियो था जहाँ पर हमें कोशिश थी कि टाटा ग्रुप के बारे में पॉजिटिव थिंग्स बताए जाए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण ग्रुप है एंड खासकर हमारे प्यारे श्री रतन टाटा जी के बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।